तो हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। सो आज मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ कैंपस मंत्री एट वेल रेपुटेड प्लेटफॉर्म गिग्स फॉर गिग। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, क्या आप सभी सोचते हो कि आप अपने कॉलेज में एक लीडर बनकर कोडिंग कल्चर को बढ़ावा दें या फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करें जो आपको एकेडमिक्स के साथ पर्सनल ग्रोथ भी दे? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, गिग्स फॉर गिग कैंपस मंत्री प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं हूँ शिवम मिश्रा, गिग्स फॉर गिग का एक प्राउड कैंपस मंत्री, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कि व्हाट इज़ अ जीएफजी कैंपस मंत्री आखिर है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गिग्स फॉर गिग कैंपस मंत्री एक्चुअली करता क्या है। तो इमेजिन करो कि कैसे इंसान को जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोडिंग के लिए इंस्पायर कर रहा हो, नए नए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहा हो और अपने पीयर्स के लिए एक रोल मॉडल बन रहा हो। हाँ, ये एक कैंपस मंत्री का रोल है। ठीक है। तो कैंपस मंत्री का काम सिर्फ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो, ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो अपने अंदर एक लीडरशिप का स्पार्क लगता है। ये पोजीशन आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है। और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सके, ये भी एक इसका मेन काम है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वाई बिकम अ कैंपस मंत्री, ठीक है, तो दोस्तों ये एक ऐसा सफ़र की शुरुआत है जो आपको न सिर्फ पर्सनली बल्कि पर्सनली भी ग्रो करेगा। ठीक है। प्रोफेशनली भी ग्रो करेगा और पर्सनली भी ग्रो करेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आप नए लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, नए दोस्तों और मेंटर से मिलते हो जो आपकी थिंकिंग ब्रॉडर करते हैं। दूसरा क्या, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट। ठीक है। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ठीक है। तो ट्रस्ट में ये स्किल सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ में नहीं बल्कि आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी। ठीक है। तो जैसा कि आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरी जीएफजी की प्रोफाइल है। ठीक है। जिसमें यहाँ पर अगर आप कैंपस एम्बेसडर देख रहे हैं तो कैंपस एम्बेसडर मैं ऑलरेडी अपने कॉलेज का एक कैंपस एम्बेसडर हूँ। तो यहाँ पर मेरा यूज़र नेम दिख रहा है। अगर आप अपने कॉलेज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे जीएफजी प्रोफाइल पे तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर कैंपस एम्बेसडर का लिंक आएगा। जब उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आगे कैसा इंटरफेस रहेगा हम उसको शेयर करूँगा। ठीक है। और तीसरा ये कि और सबसे खास ये होता है कि रिकॉग्निशन, जब आपको एक लीडर के रूप में पहचाना जाता है तो वो कॉन्फिडेंस अनमैच्ड होता है। और हाँ, सर्टिफिकेट्स और गुडीज़ भी मिलेगी जो आपको रेज्यूमे को स्टैंड आउट बनाएगी। एक बात याद रखना दोस्तों कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और ये प्रोग्राम वही अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई। अब सवाल उठता है कि कौन लोग इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, स्पेशली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, अगर आपके अंदर कोडिंग का पैशन है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। लेकिन सिर्फ पैशन ही काफ़ी नहीं है, आपके अपने अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग और टीम को लीड करने की क्वालिटीज़ भी होना चाहिए। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी गिग्स फॉर गिग पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो या आर्टिकल्स लिखते हो तो ये आपके एक एक्स्ट्रा एज बनाता है। रिमेंबर, कैंपस मंत्री बनना एक अपॉर्चुनिटी है, अपने अंदर के लीडर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। और फिर बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर कैंपस एम्बेसडर का लिंक मिल जाएगा। जब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ पहला क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो ये दो सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला क्या, रेज्यूमे सबमिशन। ठीक है। आपको अपना रेज्यूम सबमिट करना होता है, लेकिन रेज्यूमे सिंपल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका रेज्यूम में आपके कोडिंग अचीवमेंट्स, कॉलेजेस इन्वॉल्वमेंट और लीडरशिप एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अपने क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर आपके कॉलेज में आपको कोई पोस्ट मिली हो। ठीक है। जैसे लाइक अगर आप हॉस्टलर हो तो हॉस्टल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह उसमें शो कर सकते हैं बाकायदा कि मेरे पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। रेज्यूमे में आपको ये मेंशन करना है। ठीक है। और फिर इसके बाद ये पहला पेज है जिसमें आपको नेम और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करना है। लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट है कि आपके अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल रहना ही रहना चाहिए। तो आपको अपना रेज्यूम सबमिट करना होता है, लेकिन रेज्यूमे सिंपल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके रेज्यूम में आपके कोडिंग अचीवमेंट्स, कॉलेजेस इन्वॉल्वमेंट और लीडरशिप एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद एक आध दो महीने बाद आता है हम लोग का टेलीफोनिक इंटरव्यू। जब आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तब एक शॉर्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है।
ये इंटरव्यू ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को चेक करता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेज्यूमे को क्रिस्प और इम्प्रेसिव बनाइए, ठीक है। मतलब प्रो टिप ये है कि रेज्यूमे को क्रिस्प और इम्प्रेसिव बनाइए। अपने प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स के एग्जांपल्स देना मत भूलना। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना ज़रूरी होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में। फिर बात करते हैं कि व्हाट स्किल्स डू यू नीड, तुम्हारे पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल कैंपस मंत्री बनने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है आपके अंदर। पहला क्या, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको इवेंट्स और वर्कशॉप्स को लीड करना होगा। और दूसरा क्या, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने पीयर्स को इंस्पायर कर सको। और फिर क्या, कोडिंग का पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है। और सबसे ज़रूरी, एक पॉजिटिव एनर्जी और इंथुसियाज्म जो आपको कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रखेगा। तो ये स्किल्स एक नॉट जस्ट अ कैंपस मंत्री बट अ बेटर पर्सन भी आपको बनाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जब पहला ये नेक्स्ट करोगे, 2 स्टेप्स होते हैं, फिर ये इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने खुद से देने हैं, ना कि किसी चैट जीपीटी या किसी का हेल्प लेना है। आप अगर खुद से आंसर्स दोगे इसके तो आपके लिए वेलबिंग होगा, अदरवाइज प्लैगरिज्म में तो आप टर्मिनेटेड हो जाएंगे, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गई होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस। आप आखिर अपने चांसेस इंक्रीज कैसे करें, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो सकता है। तो चलिए ये भी समझते हैं। गिग्स फॉर पहला क्या, गिग्स फॉर गिग पे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपने आर्टिकल्स लिखने की हैबिट बनाइए, ठीक है। दूसरा क्या, लिंक्डइन पे अपने अचीवमेंट्स को शेयर कीजिए और जीएफजी को टैग करके अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने अपनी स्ट्रिक मेंशन की है और यहाँ पर टैग किया हुआ है। जैसा कि मैंने नहीं बताया कि जीएफजी के जो फाउंडर एंड सीईओ है वो संदीप जैन सर है, ठीक है। और अगर आप कैंपस मंत्री बन जाते हो तो उनके साथ आपको 1-to-1 मीटिंग भी रखी जाती है, ठीक है, जिससे आप उनमें 1-to-1 कनेक्शन और उनसे बातें करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कैंपस मंत्री होने का कि आप डायरेक्ट सीईओ से बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको गेन करके एक अपना स्ट्रिक मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जीएफजी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे गुडीज़ लेने के तरीके भी होते हैं। वो स्ट्रिक्स बेचते रहते हैं कि 21 डे स्ट्रिक मेंटेन करते हैं कि आप अगर लगातार 21 डे स्ट्रिक मेंटेन करते हैं तो आपको गुडीज़ मिलेंगी, वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्टिव रह सकते हैं और अपना एक कैंपस मंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास आउट कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आपको ये रोल दिलाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन के बाद क्या, सिलेक्शन हो गया मान लो, अब उसके बाद क्या होगा। तो वहाँ अब मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा। तो एज अ कैंपस मंत्री आपको अपनी कॉलेज में, ठीक है, आपको अपनी कॉलेज में वर्कशॉप्स और कोडिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, ठीक है। और वर्कशॉप्स और कोडिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे। दूसरा क्या, गिग्स फॉर गिग के कॉन्टेक्स्ट और इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना होगा, ठीक है। एज आई टोल्ड यू डैट कि यू आर द फेस ऑफ जीएफजी इन योर कैंपस, ठीक है। और अपने जूनियर्स और पीयर्स को कोडिंग सीखने के लिए मोटिवेट करना होगा ही होगा। और दोस्तों, ये सब करते करते आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लोगे, जो आपको कैंपस मंत्री के हर स्टूडेंट में एक अलग पहचान देगा, ठीक है। कैंपस की अगर बात करें तो कैंपस में आप एक अलग आइडेंटिटी बनी जाओगे। इसमें आपको इंटरनल्स का भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इंटरनल्स का फ़ायदा कैसे मिलेगा कि आप एक अलग आइडेंटिटी बन जाओगे, जिससे फैकल्टीज़ को एक अट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको इंटरनल मिलना चाहिए। तो एकेडमिक्स भी आप इस एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका इसमें अच्छा बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमन चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कोई भी जर्नी ईजी नहीं होती, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। और कैंपस मंत्री बनना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे स्टूडेंट को इंगेज करना मुश्किल लग सकता है। एकेडमिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बैलेंस करना एक चैलेंज हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि वो दे देते हैं टास्क, नहीं सोचते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन हमेशा वहाँ इंटरटेन होता है कि आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उस समय आपको टास्क करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जामिनेशन टाइम वो आपको फ्री छोड़ेंगे, उसमें कोई आपको टास्क एंगेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये होता है कि एकेडमिक्स चल रही है, ठीक है। तो टिप्स कुछ होते हैं। पहला क्या कि छोटी शुरुआत करो, ठीक है। और स्टूडेंट मतलब कि ज़्यादा नहीं, अपने क्लास से शुरुआत करो। क्लास में 4-5 बच्चों को ही उसके बारे में बताओ कि मैं ऐसा ऐसा हूँ और चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही हैं, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। या फिर
उन्हीं लोगों को बोलो कि कम से कम तुम रजिस्टर करो, तुम बातों को फैलाओ, ठीक है। इवेंट्स में इन्वॉल्व करना सीखो और ऑर्गेनाइज और फोकस रहो, मतलब कि फोकस रहना चाहिए और उस चीज़ों को लोगों को बताओ, ठीक है। और अपने एकेडमिक्स के साथ एक शेड्यूल मेंटेन करो कि हमको इस दिन ये काम करना है। हमेशा सीखते रहो क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ऑलवेज सीखना रहना चाहिए। कभी अपनी कम्युनिटी भी बिल्डअप करनी चाहिए। कनेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी बातें किसी के सामने रख पा रहे हैं, ठीक है, सामने वाले बंदे को चीज़ें बता पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो कंपनीज आती हैं इसी चीज़ों से इम्प्रेस होती हैं, ठीक है। अब क्या, रेडी टू अप्लाई। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि आप एक अपने अंदर अंदर के लीडर को एक्सप्लोर करो और एक नए सफ़र की शुरुआत करो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। रिमेंबर, एक कैंपस मंथली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी है जो आपकी कैरियर और लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो अप्लाई करने के लिए गिग्स फॉर गिग, जीएफजी भी लिख देंगे। जीएफजी क्लिक करके तो आप पहला लिंक जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और सिंपली जब आप प्रोफाइल क्लिक करके वहाँ अप्लाई फॉर कैंपस एम्बेसडर का लिंक आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आप सिंपली 2 स्टेप्स होते हैं, उनको फिल करने के बाद आप 1 मंथ आराम से वेट करिए, ठीक है। और आज ही अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कुछ अगर आपके पास क्वेश्चन है तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और मुझे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल शिवम मिश्रा के नाम से। और जैसा कि मैंने आपको शो ही कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ मेरा प्रोफाइल दिखता है, कैंपस मंत्री @GFJ, ठीक है। और अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों को ये वीडियो शेयर करें। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू। सो हे एवरीवन, जैसा कि मैंने स्लाइड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको फ़ायदे क्या होते हैं कैंपस मंत्री बनने के। तो हैज़ आई मेंशन डैट कि मैं ऑलरेडी एक कैंपस मंत्री हूँ, तो उससे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने लगभग जून या मार्च, मतलब जून या मई में अप्लाई किया था जीएफजी कैंपस मंत्री के लिए, ठीक है। तो उसके बाद लगभग मैंने उसके क्वेश्चंस और रेज्यूमे उसमें मेंशन किए थे, उसके आंसर्स मेंशन किए थे। और लगभग 1 महीने बाद मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आता है कि यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड। एंड आपका लगभग दोपहर में 1 या 2 बजे मेरा वो टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। और उस समय मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, ठीक। फिर उसके बाद मुझे ये पूछा गया था कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर तो मैं ओवरऑल जीएफटी का मतलब ये होता है कि आप अपने कैंपस में यू आर द फेस ऑफ द जीएफजी इन योर कैंपस। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज़ दैट कि कनेक्शन, कि आप लोगों से कैसे अपनी बातें रख पाएंगे और कैसे। तो उसी के साथ फिर मैंने चीज़ें कनेक्ट की और फिर लोगों को जाके शेयर किया। सबसे पहले कि मैंने एचओडी से बजा के बात किया, एचओडी सर से किया, एचओडी सर ऐसी बात है। फिर इसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प की और फिर इसी के साथ मैंने पहला टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। पहला टास्क कुछ वर्कशॉप्स या वर्कशॉप नहीं, हैकाथॉन कंडक्ट करवाना हुआ था। और फिर दूसरा टास्क कुछ था कि आपको किसी कोर्स पे जो फ्री थे उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने थे। एंड तीसरा कि ये था कि बहुत से टास्क हैं, ठीक है। अभी मैं हालांकि पूरे बैच का जो है 33% ही कंप्लीट कर पाया हूँ। अभी मेरे पास और भी अप टू जुलाई तक है, 1 ईयर टेन्योर है जैसा कि मैंने बताया। तो इसी के साथ ये कैंपस मंत्री प्रोग्राम वेलबींग है आपके लिए, आप इसको करें, ठीक है। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सो टेक गीक जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू।